सभी को नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आप पैन कार्ड तो इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन 90% लोग ये नहीं जानते कि पैन कार्ड के ज़रूरी इस्तेमाल कहाँ-कहाँ पर हम किए जाने आवश्यक है। आप जो है पैन कार्ड का कहाँ-कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। पैन कार्ड यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर सिर्फ बैंकिंग लेन-देन के लिए ही नहीं है, बल्कि और भी कई महत्वपूर्ण कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि यह दस्तावेज उनकी वित्तीय पहचान को एक तो प्रमाणित करता है, उसके अलावा बड़े लेन-देन, निवेश और टैक्स से जुड़े मामलों में भी अनिवार्य होता है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो आप अभी जो है पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए और पैन कार्ड बना लीजिए, नहीं तो कई वित्तीय कार्यों में आपको दिक्कत आ सकती है। फाइनेंशियल जो कार्य कर सकते हैं आप, उनमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहला कार्य बता देता हूँ, कहाँ-कहाँ ये हम जानेंगे कि इस वीडियो में कहाँ-कहाँ पर हम जो है पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है आयकर रिटर्न और टैक्सेशन से जुड़े कार्य। तो आयकर रिटर्न का काम आप जानते हैं कि अगर आप थोड़ी-सी भी इनकम कमाते हैं, ठीक है? और आप टैक्सेबल इनकम है आपकी, तो आपको आयकर का रिटर्न भरना होता है, आईटीआर फिल करनी होती है। पैन कार्ड की सबसे अहम भूमिका आपके जो टैक्सेशन में है। यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो इसके लिए पैन अनिवार्य होता है। बिना पैन कार्ड के आप सरकार को अपनी आय की जानकारी नहीं दे पाते हैं, जिससे कि आपको टैक्स संबंधी दिक्कतें हो सकती है। आपके पास टैक्स का नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स का। इसके अलावा यदि आप बड़ी राशि का लेन-देन कर रहे हैं या आप एफडी में निवेश कर रहे हैं, तो बैंक भी आपसे पैन नंबर माँगता है। दूसरा है हमारे पास, कहाँ पे काम आता है? बैंकिंग और हाई वैल्यू ट्रांज़ैक्शन में। मान लीजिए आपको बैंक का खाता खोलना है, तो आपको बैंक का खाता खोलते समय पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। आप अगर 50,000 रुपए या उससे अधिक की नकदी या जमा करते हैं या निकासी करते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या आप बड़ा लोन लेना चाहते हैं, तो भी बैंक को आपके पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। तो आपको पैन कार्ड जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने और वाहन रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं और उसका मूल्य रुपए 5 लाख या उससे अधिक है, तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत होगी। यह प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शन में एकदम पारदर्शिता लाने के लिए और टैक्स चोरी रोकने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इसी तरह यदि आप कोई बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए भी पैन कार्ड ज़रूरी होता है। इसके बाद आप पैन कार्ड को कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आईपीओ है, म्यूचुअल फंड है और शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं, तो भी आपको पैन कार्ड होना अनिवार्य है। यदि आप आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं या आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं या आप सेबी के नियमों के तहत यहाँ पर आपको पैन कार्ड दिखाना होगा और इस निवेश पर जो कि आप कर रहे हैं, उस पर सरकार के द्वारा नज़र रखी जाती है। अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा? 50,000 से अधिक की विदेशी मुद्रा का विनिमय करना चाहते हैं, तो आपको पैन कार्ड दिखाना होगा। इसके अलावा अगर आप विदेश में पढ़ाई करने जा रहे हैं, व्यापार के लिए फंड ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, तो भी ये आपके लिए पैन कार्ड बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद में आप कोई बीमा लेना चाहते हैं, ठीक है? तो भी आपको जो है अगर 50,000 से अधिक का आप जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए पैन कार्ड अनिवार्य हो जाता है। सरकार पैन कार्ड के द्वारा यह सुनिश्चित करती है कि आपके जो द्वारा जो बड़े वित्तीय लेन-देन किए जा रहे हैं, वो टैक्स के नियमों में दायरे रहें, आप टैक्स चोरी ना कर सकें और जो है सरकार को प्रॉपर्ली टैक्स देते रहें। इसके अलावा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड हो गया और अन्य सरकारी जितनी भी योजनाएँ हैं, उनमें भी पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। तो साथियों, आप जल्दी से जल्दी अगर आपने अभी तक पैन कार्ड नहीं बनवाया है, तो आप पैन कार्ड को ज़रूर बनवा लें और उसको जो है अपडेट करवा लें अगर आपका पुराना पैन कार्ड है तो। तो साथियों, कैसी लगी आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन? अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।